नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने सूर्य ग्रहण जो 21 सितंबर 2025 को लग रहा है उसका पूरा विश्लेषण लेके छोटी सी वीडियो में सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये सूर्य ग्रहण लग कहां पे रहा है। जैसे आपको पता है कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण अभी होके गया है और 21 को सूर्य ग्रहण लग रहा है। 7 तारीख को जो श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ था, चंद्र ग्रहण पड़ा था। 21 को श्राद्ध पक्ष का लास्ट दिन है और उस दिन सूर्य ग्रहण है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति खगोलीय घटना ये बहुत अहम होने वाली है और इसके बाद आने वाले 6 महीने जो संसार के लिए हैं, जो प्रकृति के लिए हैं, वो कुछ खास अच्छे उनके आसार ज्योतिषी हिसाब से लग नहीं रहे। ये जो सूर्य ग्रहण है ये कन्या राशि में लग रहा है और कन्या राशि और कन्या लगन वाले जातकों के लिए ये ज्यादा असर डालेगा और इसका इफेक्ट इन पे इतना अच्छा नहीं होने वाला। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो सूर्य देव का अपना नक्षत्र है। इट मीन्स कि वो अपने ही नक्षत्र में ग्रहण से ग्रसित होने जा रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि ग्रहण लगने कहाँ जा रहा है। ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ भाग है, दक्षिणी भाग है, इंडोनेशिया है, अटलांटिक है, मेन इस एरिया में जो ग्रहण, जो सूर्य का ग्रहण है वो 21 सितंबर को लगने जा रहा है और तकरीबन रात के नियर अबाउट 11 बजे से ये स्टार्ट होगा और रात के नियर अबाउट 3:30 बजे ये खत्म होगा। इससे 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा और 9 घंटे बाद तक ये सूतक काल चलेगा। अमूमन जहां पे ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां पे ग्रहण का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। जहां पे ग्रहण दिखाई दे रहा है वहां पे इसका प्रभाव 100% पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इंडिया पे इसका ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो इसका इंडिया पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये सूर्य तो है जो सबसे बड़ा तारा, लगेगा तो इस धरती के ऊपर ही इफेक्ट तो पृथ्वी के ऊपर तो आएगा ही आएगा। ये जरूरी नहीं कि कम आएगा कि ज्यादा आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट इंडिया पे भी इसका आएगा, चाहे रात्रि का समय है। ये अपना थोड़ा बहुत इफेक्ट देगा ही देगा और जहां पे दिखाई देगा वहां पे तो 100% देगा ही देगा। अब बात करते हैं कि इस पे हमें प्रिकॉशन क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कन्या राशि और कन्या लगन वाले जातक हैं उनको अपना और अपने फादर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आने वाले 6 महीनों में, क्योंकि ग्रहण लगने जा रहा है सूर्य को। सूर्य पिता तुल्य होते हैं, चंद्रमा माता तुल्य होती है, इसलिए अपने पिता का खास ख्याल रखिएगा। अगर वो परमात्मा ना करे ऑलरेडी बीमार हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम या हड्डियों की प्रॉब्लम या ब्लड में कोई प्रॉब्लम या किसी तरह का कोई और मेजर प्रॉब्लम उनको चल रही है, तो उनका आप खास ख्याल रखिएगा और अपना भी खास ख्याल रखिएगा। और अपने बेटा और फादर, पिता और बेटे के लिए ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है क्योंकि सूर्य को लग रहा है ना। तो इसलिए चंद्र राशि और चंद्र लगन वाले जो हैं वो अपना और अपने पिता का ख्याल रखें। दूसरा, ग्रहण योग में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ग्रहण योग में हमें खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए, खाना बनाना नहीं चाहिए, कोई भी वस्तु काटनी नहीं चाहिए, कोई भी वस्तु सुई से सीनी नहीं चाहिए। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उन पे तो बहुत ही सख्ती से लागू होती हैं। उनको ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करनी। गर्भवती महिलाएं कृपया ध्यान दें, वो इन चीजों को बिल्कुल भी ना करे और दूसरे इंसान भी इनको ना करे तो सबसे बेटर है। ग्रहण काल में क्या नहीं करना, कुछ काटना नहीं है, कुछ अपने खाना बनाना नहीं है, खाना खाना नहीं है, सुई से किसी चीज को सीना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद किसी चीज को लॉक नहीं करना, ताला नहीं लगाना, खास करके गर्भवती महिलाएं। इसके बाद क्रोध नहीं करना है, ठीक है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी भगवान की मूर्ति को टच नहीं करना है, मंदिर में नहीं जाना है। अगर आपके घर में कोई मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर देने हैं। कपाट नहीं है तो ऊपर कुछ स्वच्छ कपड़ा व्हाइट कलर का या रेड या पिंक कलर का देके उसको ढक देना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने तुलसी के पत्ते ग्रहण लगने से पहले आपने पानी में थोड़े से डाल देने हैं। उसके बाद आपने
तुलसी दल को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, एक मेजर आपको मैं बात बताने जा रहा हूं कि ग्रहण काल के दौरान ये सभी लोग अच्छी तरह से जान ले, कृपया हाथ जोड़ के बेनती है कि शास्त्रों में इसको बहुत ही सख्ती से बताया गया है कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी आपस में कभी भी शारीरिक संबंध ना बनाए, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। क्योंकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में अगर गलती से शारीरिक संबंध बन गए तो सबसे बुरा है, बनाने नहीं चाहिए। अगर बन गए तो अगर उसमें कहीं गर्भ ठहर गया और वो गर्भ ठहरने के बाद उस वक्त जो गर्भ ठहरेगा उससे जो औलाद पैदा होगी, वो औलाद जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो भयंकर कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ेगा। गरीबी, बीमारी, दरिद्रता, रोग, क्लेश और हर तरह से समाज में बेइज्जती, हर तरह से उसको ये चीजें भोगनी पड़ेंगी, चाहे उसकी कुंडली किसी भी तरह किसी भी लेवल से बहुत बढ़िया क्यों ना हो। इसलिए ये शास्त्रों में इसको बिल्कुल सख्ती से मना किया गया है। ये सारी जिंदगी बात याद रखिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप ग्रहण का काल चल रहा होगा तो आपने जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको संतान संतान गोपाल मंत्र का जप करना है या उन्होंने गर्भ गीता का पाठ करना है। इन दो चीजों अगर वो करेंगी तो इनसे उनका जो गर्भ में पलने वाला बालक है वो सुरक्षित रहेगा। और जैसे ही शुरू होगा ग्रहण काल शुरू होता है तो ग्रहण काल में क्या, सबसे पहले स्नान करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान करने से पहले पानी में गंगा जल डालना चाहिए, ठीक है। और जो है अपने ग्रहण काल के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नामावली नहीं आती तो यूट्यूब में डालकर उसको रिसर्च कीजिएगा, वो लग जाएगी, उसको चलाइएगा, घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि सूर्य को नारायण नारायण का रूप दिया गया है, सूर्य नारायण बोलते हैं, तो उनको विष्णु का अंश माना गया है। इसलिए विष्णु भगवान का जाप करने से आपको सूर्य का जो कष्ट है या सूर्य ग्रहण का जो असर है वो कभी भी नहीं आता, ठीक है। इसके बाद आपने सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद आपने स्नान करना है, कपड़े चेंज करने हैं। अगर आप बीमार हैं, स्नान नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, आप वैसे गंगा जल के छींटे देके कपड़े नए धारण कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने ग्रहण काल के दौरान थोड़ा गंगा जल पी लेना चाहिए, जिससे उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी का जो है वो प्रवेश ना हो सके। चाहे ग्रहण कहीं भी लग रहा हो, थोड़ा बहुत असर भूखंड पे आता ही आता है, ये आप बात मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद ये चीजें होगी, ठीक है। और इसके बाद आपने और एक काम क्या करना है कि कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान सोइएगा मत, सिर्फ पाठ कीजिएगा। अपने इष्ट का पाठ करें, अपने कुल देवता कुल देवी का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु नारायण का पाठ कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, सूर्य भगवान का ओम आदित्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ठीक है, इसका जाप कर सकते हैं। ये सभी आपके लिए पॉजिटिव चीजें होंगी। और एक बात और, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अगर लेटना पड़े तो उनको पेट के बल कभी भी नहीं लेटना चाहिए, राइट करवट या लेफ्ट करवट भी नहीं लेटना चाहिए। उनको उस अवधि में अगर लेटना पड़े तो वो सीधा लेटे, इससे भी उनको बच्चे को प्रिकॉशन मिलती है। अगर आप उल्टा लेटेंगी तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा जब सुबह जब हो जाए, आपने उपाय क्या करना है, उपाय आपने करना है, सबसे बेस्ट मैं 2 रेमेडी आपको बता रहा हूं। आपने चावल लेने हैं, साबुत चावल, और उड़द की दाल लेनी है, काले रंग की उड़द की दाल, 2 फाड़ जो होती है, काले रंग की उड़द की दाल चावल लेके अपने हाथ लगा के, अपने परिवार वालों का हाथ लगा के उसमें एक सिक्का डाल के अपने मंदिर में वो भोजन दान कराना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने दूसरा काम क्या करना है कि ये सूर्य भगवान का जो है ये ग्रहण है, सूर्य नारायण का ग्रहण है, 5 किलो साबुत गेहूं आपने खरीद के और अपने परिवार का हाथ लगा के वो भी मंदिर में दान कराना है। ये सबसे बेस्ट 2 उत्तम उपाय हैं। और सुबह स्नान करके आपने फिर मंदिर में जाके ये सारा काम करना है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ग्रहण में से क्या हो सकता है और क्या क्या प्रिकॉशन और क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए। इसके बाद मैं
कल वीडियो लेके आऊंगा कि 12 राशियों पे सूर्य ग्रहण का एक एक करके क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे इंडिया में जो है उनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात आप यहाँ पे और नोट कर लीजिए, जो भी आपके बहन भाई रिश्तेदार जिन जिन कंट्रियों को मैंने नाम लिए हैं, अगर वो वहां पे रहते हैं तो उनको ये सभी बातें प्लीज आप जरूर बताइए, वो ये सारी प्रिकॉशन करें ताकि उनको ग्रहण का प्रभाव ना के बराबर आ जाए और वो वहां पे सुरक्षित रहे। और थोड़ा बहुत यहाँ पे आप भी जरूर कीजिएगा ताकि जो थोड़ी बहुत 5-10% यहाँ पे असर आता ही आता है उसका भी प्रभाव आप पर ना पड़े। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए, कल वीडियो लेके हाजिर दोबारा होऊंगा। जितने भी राशि वालों 12 राशियों को सूर्य भगवान का जो सूर्य का ग्रहण लग रहा है उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।